हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैली में प्रोविजन ग्रुप क्या होता है। तो देखिए, प्रोविजन उसको बोला जाता है जैसे भविष्य में होने वाले लॉस की पहले से तैयारी करना, उसको हम लोग प्रोविजन बोलते हैं। भविष्य में होने वाले लॉस को ही हम लोग प्रोविजन बोलते हैं। अब मान लीजिए भविष्य में जो लॉस होने वाला है उसकी हम तैयारी पहले से कैसे कर सकते हैं, टैली के अंदर कैसे हम प्रोविजन को बुक करा सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि इस साल मेरे बिजनेस में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और अगले साल मुझे नहीं पता है कि अगले साल के फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कैसी होगी, हमें इनकम होगा या लॉस होगा। और इस साल ऐसा है कि किसी पार्टी से हमें मान के चलिए कि 2 लाख रुपए लेने थे, वो मुझे 20,000 रुपया उसमें से कम दे रहा है। क्यों कम दे रहा है? तो वो बोल रहा है कि आपके मटेरियल में डिफेक्ट था या कुछ भी ऐसा एक प्रॉब्लम बता करके वो हमें कम दे रहा है और वो 20,000 रुपये हमें वो नहीं देगा। ये मुझे पता चल गया कि वो देने वाला हमें वो 20,000 रुपया नहीं है। तो वो 20,000 रुपया क्या हुआ? वो हम लोग का लॉस हो गया। इस साल का हमारा लॉस हो गया 20,000 रुपये का। तो उसकी बुकिंग हम कैसे कराएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, प्रोविजन को हम बुक कैसे करेंगे, हम लोग चलिए वीडियो में सीखते हैं। तो इसकी एंट्री हमें करनी होगी जनरल वाउचर में। तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर मैंने खोल लिया यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर में हमें जनरल वाउचर लेना है, जिसके लिए आप अपने फंक्शनल की से F7 दबा सकते हो या फिर राइट साइड में आपको यहाँ पे जनरल वाउचर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे खुल के आ गया जनरल वाउचर। अब यहाँ पे देखिए ये आ रहा है बाई ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें इसकी एंट्री करानी है, डबल एंट्री मोड में इसकी एंट्री करानी होगी। तो चलते हैं हम फीचर्स में, पहले इसकी सेटिंग चेंज कराते हैं। फीचर्स में जा करके ये मेंटेन अकाउंट्स ओनली, ये नो रखेंगे हम, और ये सही है। यहाँ पे मेंटेनेंस अकाउंट ओनली नो रहना चाहिए यहाँ पे। चलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ चेंजेस नहीं करना इसमें। हम कॉन्फ़िगर में चलते हैं, कॉन्फ़िगर में आएंगे तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको हमें यस कराना होगा। वाई करके एंटर दबाएंगे, यस हो गया। और ये अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर, इसको भी हम यस कर दे रहे हैं, इसको भी यस करा लेंगे। और हाँ चलिए इसको हम इतने पे सेव कर ले रहे हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा हमें। सबसे पहले अब मान के चलिए कि कोई एक पार्टी है जैसे राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि मुझे लग रहा है कि अगले साल वो 5,000 रुपये मुझे कम देने वाला है। तो 5,000 रुपये का मैं लॉस इसी साल बुक करा लूंगा, क्योंकि इस साल मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ है अपने बिजनेस में। तो 5-10 हजार रुपया, 20,000 रुपया अगर हम इसी साल लॉस भी दिखा दे रहे हैं तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला एक लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, अल्ट के साथ सी दबाएंगे यहाँ पे, और एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा डूबट। ठीक है, डूबट, और एलियस कुछ नहीं रखेंगे। ग्रुप डूबट जो भी हमारा होता है ना, उसका ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चा, उसको हम खर्चा में ही दिखाते हैं, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे मैं ग्रुप दे दूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ये देखिए यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप दिख रहा होगा, इसको मैंने यहाँ पे दे दिया। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको ऐसे नो ही रखेंगे हम, बाकी एज इट इज हम छोड़ देंगे और एक्सेप्ट कर लिया मैंने। 10,000 रुपए का मैं लॉस यहाँ पे दिखा रहा हूं, अगले साल होने वाले लॉस को मैं 10,000 रुपए यहाँ पे दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, सीआर क्या होगा। तो देखिए सीआर के लिए हमें फिर से एक लेजर यहाँ पे क्रिएट करना होगा, अल्ट सी दबाएंगे और उसका उस लेजर का नाम भी हम दे देंगे प्रोविजन का, प्रोविजन, जिसका ग्रुप भी होगा प्रोविजन का। प्रोविजन का मैंने ग्रुप भी दे दिया, बाकी एज इट इज सारा रहेगा, और इंटर दबाकर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और 10,000 रुपए से मैंने इसको क्रेडिट करा दिया। इंटर दबा करके हम, अगर नरेशन में हमें कुछ लिखना हो, यहाँ बैक आएंगे तो नरेशन यानी कि एक तरह का डिस्क्रिप्शन होता है, इसमें हम चाहें तो
इसके बारे में लिख सकते हैं कि कौन सा पार्टी ऐसा मुझे लग रहा है कि अगले साल पेमेंट नहीं देने वाला है। उसके बारे में हम कुछ नोट्स यहाँ पे 2 लाइन में हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद में हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये भविष्य में होने वाले लॉस के लिए मैंने पहले से बुक करा लिया। अब हम इसका बैलेंस शीट पे असर देखते हैं क्या पड़ा है। एस्केप दबाएंगे और यहाँ से फिट करेंगे हम, और बैलेंस शीट हम यहाँ आपको दिख रहा होगा, बैलेंस शीट जिसका बी लेटर बोल्ड किया है, यानी कि बी भी हम दबाएंगे तो बैलेंस शीट हमारा खुल के आ जाएगा। हमें डिटेल्स में देखना है तो डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो डिटेल में यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए, ये हमारा लाइबिलिटी हो जाता है। जो भी हमारा प्रोविजन है वो क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटीज हो गई। तो आप यहाँ पे लाइबिलिटीज देखोगे, प्रोविजन 10,000 रुपया यहाँ पे बुक कराया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोविजन बुक कराते हैं। अब दूसरा चीज ये है कि मान के चलिए कि कोई ऐसा पार्टी है जो इसी साल मुझे कम दे रहा है। मुझे मेरे बिजनेस में इस साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और उसमें से कोई एक ऐसा पार्टी है जो कि मुझे 20,000 रुपया नहीं दे रहा है, वो मेरा डुबट हो रहा है 20,000 रुपए का। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो सेम पार्टी अगले साल ही मुझे 20,000 10,000 रुपया कम दे सकता है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे प्रोविजन में? चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि उसकी एंट्री कैसे।